नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा हरियाणा में सेवा पखवाड़ा मना रही है। दरअसल आज सुबह रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया, वहीं साथ ही झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। आपको बता दें कि उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा के तहत यूथ मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई, साथ ही खुद भी दौड़ में शामिल हुए, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रोहतक पहुंचे। उन्होंने नमो मियावाकी वन में पौधारोपण किया। अब वह महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में प्रदर्शनी, स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर और पोषण अभियान के तहत आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चलें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। तो वहीं सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली और विधायक निखिल मदान ने शहर में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया। हिसार एयरपोर्ट पर हरियाणा का पहला एयर शो हो रहा है। दरअसल 17 सितंबर यानी आज से 21 सितंबर तक इसका आयोजन होगा। पहले 3 दिन एयरफोर्स की टीमें रिहर्सल करेंगी। इसके बाद 21 को फाइनल एयर शो होगा, जिसमें शहरवासी भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि एयर शो के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहेंगे। हिसार जिला प्रशासन इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि सूर्य किरण टीम में भारत में निर्मित HAL द्वारा निर्मित नोहॉक MK 132 विमान शामिल हैं, जो 5 मीटर से भी कम दूरी पर एक दूसरे के बेहद करीब उड़ान भरते हैं और करतब दिखाते हैं। टीम में 14 पायलट हैं। सिरसा एयरपोर्ट स्टेशन के पायलट इसमें भाग ले रहे हैं। इसके अलावा हिसार एयरपोर्ट पर आज यात्री सेवा दिवस भी मनाया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानसून सीजन में आई बाढ़ और जलभराव को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि रेनी सीजन से पहले सरकार ने फ्लड कंट्रोल की मीटिंग नहीं की। बारिश से पहले व्यवस्था को लेकर फ्लड कंट्रोल की हमेशा मीटिंग होती है। इसमें ड्रेन क्लियर करने व इसकी खामियों को दूर करने की प्लानिंग की जाती है। यही वजह है कि आज लाखों किसान बर्बादी की कगार पर आ गए हैं कि सरकार को इन किसानों की मदद के लिए जो कदम उठाने थे वह नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि धरातल पर किसान व आम आदमी को कोई मदद सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। पूर्व सीएम ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पोर्टल के चक्कर में किसान को डाला हुआ है। स्पेशल गिरदावरी होनी चाहिए थी। किसान की पराली जलती हुई सैटेलाइट से दिख जाती है, लेकिन जलभराव सरकार को नहीं दिख रहा है। इसके लिए सरकार सर्वे करा रही है, जहां किसान की पूरी फसल खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार 7 से 15 हजार रुपए मुआवजे की देने की बात कर रही है, जबकि इसका 60,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा सरकार को देना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सेक्टर 31 में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर अपने ही तीखे तेवर दिखाए। दरअसल आपको बता दें कि इस बार उन्होंने गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना की देरी को लेकर अपनी ही भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी एम्स को लेकर भी सवाल उठाए। आपको ये भी बताते चले कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि मैं साल 2018 से गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार का प्रयास कर रहा हूँ। पहली मीटिंग मैंने 2018 के अंदर अधिकारियों के साथ की थी। उसके बाद हरियाणा के अंदर कुछ विलंब हुआ। 2 से 3 बार मुझे बताया गया कि हमने केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट अपनी तरफ से मंजूरी देकर भेज दिया है, लेकिन जब मैंने केंद्र सरकार के मंत्रियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट पहुंचा ही नहीं है। इसके बाद राव इंद्रजीत ने रेवाड़ी एम्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का शिलान्यास लगभग 1.5 साल पहले ही कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भूमि पूजन अब जाकर किया गया है। राव इंद्रजीत ने तंज कसते हुए कहा कि यदि भूमि पूजन में ही इतना समय लग गया तो कहीं काम शुरू होने में 1.5 साल से ज्यादा समय न निकल जाए। मंत्री ने कहा कि यह जानना जरूरी है कि मेट्रो परियोजना में इतनी देरी आखिर क्यों हुई। इस देरी की जिम्मेदारी तय कौन करेगा। जिस तरीके से फाइलें 2018 से घूम रही हैं, इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इतनी देरी आखिर क्यों की गई। इतनी बड़ी परियोजना को समय पर लागू किया जाना था ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके।
वहीं अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के सेक्टर 16 स्थित नेहरू कॉलेज में पूर्व छात्र संघ द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पहुंचे। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने वाले नेता का जन्मदिन है, इसीलिए देश के हर हिस्से में प्रोग्राम किए जा रहे हैं। आज देश का युवा इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है क्योंकि वह मोदी की नीतियों से प्रभावित है। देश में कांग्रेस आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के खुद के नेताओं में एक दूसरे का सम्मान नहीं है, तो ऐसे लोग देश की जनता का क्या सम्मान कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भी आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे रहे और आज जब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा तो प्रधानमंत्री की मां तक का नाम राहुल गांधी गलत तरीके से ले रहे हैं। ये देश सब कुछ देख रहा है, किसने इस देश के लिए कितना किया है, जनता सबके बारे में सोच विचार कर ही वोट देगी। वही आपको बताते चले कि बिहार इलेक्शन में उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में तेजी से एक गंभीर बीमारी पैर पसार रही है। दरअसल सामान्य फ्लू जैसे लक्षणों के साथ H3N2 वायरस दिल्ली और एनसीआर के शहरों में तेजी से फैल रहा है। हाल ही में लोकल सर्किल्स के सर्वे के अनुसार पिछले कुछ महीनों में 50 से 70% घरों में कम से कम एक सदस्य फ्लू जैसे लक्षणों से प्रभावित पाया गया है। हालांकि ये फ्लू नया नहीं है, लेकिन इस बार की स्थिति गंभीर मानी जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि H3N2 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा ए वायरस है जो दुनिया भर में मौसमी फ्लू के प्रकोप का कारण बनता है। मानसून के बाद जलभराव, तापमान में उतार चढ़ाव और बढ़ी हुई बाहरी गतिविधियों सहित कई फैक्टर्स के कारण ये वायरस बढ़ता है। जो वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। H3N2 के लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और थकान शामिल है। आपको ये भी बताते चले कि दिल्ली एनसीआर में सर्वेक्षण किए गए हर 10 घर में से 8 में पिछले 30 दिनों में वायरस के बुखार का एक से ज्यादा लक्षण दिखाई दिए हैं। मतलब 8 घरों में रह रहे लोगों ने वायरस, बुखार और कोरोना के सबसे बुरे दौर का सामना किया है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।